इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। इसलिए अपने आलस्य का त्याग करके मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए ताकि आपके लिए यह साल हमेशा के लिए यादगार बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024 वैसे तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए कन्या राशि वालों के लिए यह साल किसी स्वर्णिम अवसर से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि इस नए साल में आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो साल 2023 पिछला साल आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था, उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। पिछले साल आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे करियर को लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के हो या फिर दाम्पत्य जीवन, संतान पक्ष को लेकर के। पिछले साल आपने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आप को यहाँ तक ले आए। लेकिन दोस्तों, यह जो साल है नया साल 2024 आपके जीवन में अब बहुत ही बड़ा बदलाव करने के लिए आया है। इस साल आपको अपने जीवन में कुछ क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी तो कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपके पूरे साल को बेहतर बना देगी। तो दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब आपको उस परिवर्तन का प्रभाव धीरे धीरे करके महसूस होने लगेगा। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में 3 ग्रहों का प्रभाव आपको बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। पहला देवगुरु बृहस्पति, दूसरा शनिदेव और तीसरा शुक्रदेव। ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से बदल देंगे, आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो यह आपके करियर में एक सकारात्मक परिवर्तन आपको करके देंगे। जी हाँ, जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए इस नए साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। इस समय ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ आपके तालमेल बेहतर बनेंगे। सीनियर आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे, सीनियर का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस साल आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का अवसर भी प्राप्त होने वाला है, साथ ही साथ आपकी सैलरी में भी वृद्धि होगी। इस समय आपके ऊपर काम के बोझ का दबाव नहीं रहेगा, आप बिल्कुल समझदारी पूर्वक हर कार्य को टाइम टू टाइम निपटाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस साल उसमें हाथ आजमा सकते हैं। वहीं अगर आप विदेश में जाकर के कोई जॉब या कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस अवसर को अनुकूल मान सकते हैं। तो वहीं आपकी आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपको धन के मामले में कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको अपने बिजनेस में ज़बरदस्त फायदा मिलेगा जिससे आप तेज़ी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी डील आपकी इस साल फिक्स होने वाली है, जबकि नौकरी पेशा लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिन्हें उनका रिजल्ट काफ़ी बेहतर तरीके से प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आपकी इनकम काफ़ी बेहतरीन तरीके से वृद्धि करेगी, जिससे आप सेविंग्स कर पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो वहीं देखा जाए तो रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से भी आप इस साल को अपने अनुकूल कह सकते हैं कई मामलों में, क्योंकि इस साल काफ़ी मामलों में आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आप दोनों के बीच में अगर पुराने समय से कोई अनबन चल रही थी, कोई भी परेशानी चल रही थी तो वह खत्म होगी। जी हाँ, आपसी गलतफहमियाँ खत्म होने वाली है।
इस समय आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। वहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देगा। वहीं लंबे समय से संतान के इच्छुक जातकों की भी इच्छा इस समय पूरी होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अगर अपनी ईगो को किनारे रखेंगे तो दाम्पत्य रिश्ते और भी ज़्यादा बेहतर और आपको खुशियों से भरा नजर आएगा। तो वहीं अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए यह नया साल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आप अगर कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। देवगुरु बृहस्पति अच्छे रहेंगे, बुध की स्थिति भी काफ़ी हद तक इस साल अच्छी रहेगी, चंद्रमा भी बीच बीच में अपने आप को शुभ कर लेंगे। परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपका मन पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेगा। आपका मन पढ़ाई के प्रति जब एकाग्रचित रहेगा तो फिर आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान, ये दोनों चीज़ें भी आपके मन को अपने कंट्रोल में ले लेंगी। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को इस समय, चाहे वह विद्यार्थी किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, उसे उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं जूनियर भी आपकी पढ़ाई में आपकी मदद के लिए इस समय तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए भी इस नए साल को काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। उन्हें सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी, वहीं पर होगी जहां पर वह पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो यह जो नया साल है, यह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। चाहे वह परिवर्तन आपको अपने कार्य क्षेत्र में ही क्यों न देखना पड़े। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में इस समय कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा और उन लोगों का प्रभाव आपके जीवन में ऐसा पड़ेगा कि बिल्कुल पूरी तरह से आपका जीवन बदल जाएगा। देखा जाए तो कहा भी जाता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है जीवन में, तो वैसा ही आप इसे समझ सकते हैं अपने लिए। देखिए, आपके जीवन में जब नए लोगों का आगमन होगा तो उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से पॉजिटिव वे में बदल देंगे और उनके पॉजिटिविटी के कारण ही आपको अपने जीवन में विशेष तौर पर सफल बनने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही देखा जाए तो जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाकर के किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस, व्यापार या फिर जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। आपकी कोई अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपका वर्चस्व भी इस साल बढ़ने वाला है। संतान के साथ तालमेल बेहतर होंगे। पिता का भी आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। तो वहीं देखा जाए तो धार्मिकता के क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा इस समय कोई धार्मिक यात्रा का तो प्लान आप बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग भी पूर्ण रूप से इस साल प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज़ें भी आपको परेशान नहीं कर सकती। हालांकि बीच बीच में कुछ सावधानी आपको बरतनी है। बाकी पूरे साल के लिए रोग, ऋण, शत्रु, ये तीन चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर हावी रहेंगे। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी यह जो गोचर काल है, यह आपको हर मामले में सफलता प्रदान करेगा, तरक्की प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा। बस आपको अपनी बुद्धिमानी, अपनी चतुराई और अपने समय का सही परिस्थिति में सही इस्तेमाल करना है। बाकी जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति होगी वह अत्यंत ही बेहतर और श्रेष्ठ साबित होने वाली है। वैसे तो बीच बीच में आपको गोचर के आधार पर उपाय बताते रहते हैं, लेकिन आपको 2-3 छोटे छोटे उपाय बताएंगे, इन्हें फॉलो कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, वो भी पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के यह साल आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा हर मामले में, चाहे मान सम्मान के मामले में हो, सफलता के मामले में हो, भाग्य के मामले में, रिश्तों के मामले में, हर मामले में यह साल आपको कुछ मौके प्रदान करेगा। अगर आप उसे समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए एक स्वर्णिम काल, यादगार साल बन जाएगा।
इस साल को और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है। हर बुधवार को जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, वहीं पर बैठ कर के किसी एक मंत्र का जाप कीजिए 3 या 5 माला। और बुधवार और शनिवार के दिन भीगे हुए हरे मूंग पक्षियों के बीच में डालिए। साथ ही साथ ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः और ओम सुम शुक्राय नमः, इन 3 मंत्रों का जाप रोजाना कीजिए। 108 बार हर मंत्र का जाप करना है। यह साल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा आपके लिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।